अजब गजब घर जमाई। लॉली जी, आपका शक करना बिल्कुल जायज है। ऐसे नाजुक वक्त पर आप मुझे फुल मेरा पूरा सपोर्ट करिए, वरना वो आधे दिमाग की लड़की कभी भी इस घर में आ सकती है। महान जी, जब दो बर्तन टकराते हैं तो आवाज होती है, जब दो सौतें टकराती है तो तबाही आती है, तूफान आता है, जलजला आता है। अगर वो आई तो अनर्थ हो जाएगा। ये एक वैज्ञानिक थे न्यूटन, उन्होंने एकदम नवीन बात एक बड़े पुराने युग में कह दी थी कि प्रत्येक क्रिया के बराबर उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे हथौड़ा घंटी पर क्रिया करता है तो घंटी बोलती है न्यूटन न्यूटन। अब प्रश्न ये उठता है कि घंटी कौन है, न्यूटन जी को किसने याद किया और हथौड़ा कहां है? अरे अरे महान बेटा, वहाँ कहाँ छुप रहे हो? अरे जब पेड़ा खाया है तो जाके बिल भी अदा करो। जाओ देखो दरवाजे पे कौन है। अरे यहाँ तुमसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। चलो जाओ यहाँ से, चलो। छोड़िए मुझे, या अल्लाह, मुझे कह रहे हैं मैं जाऊं यहाँ से। अरे उसका क्या होगा जो मेरे पेट में पल रहा है, मेरा और आपका बच्चा। अरे रवि बेटा, संभाल से सुन दे। क्या बकवास कर रही हो, मेरा बच्चा? अरे जाओ, अब रहने दो, इतने भोले भी मत बनो। या तो सीधे सीधे मुझे और मेरे बच्चे को अपना लो, नहीं तो यहाँ सबके सामने मेरा खून कर दो मेरा। क्यों मेरी जिंदगी के सफेद चेहरे पर कालिक पोत रही है तू? देखो, मैं तो तुमसे कभी मिला ही नहीं ना। अरे मिलना तो दूर, जुला ही नहीं। जब मिला नहीं, जुला नहीं, तो बच्चा कहां से आ गया? सीधी तरह अपना नाटक बंद करो और चली जाओ यहाँ से। नानी जी, ये झूठ बोल रही है। मैं सच कहता हूँ नानी जी, आज तक मैं इससे कभी मिला भी नहीं। ये मैं जानता भी नहीं इसे नानी जी। या अल्लाह, ये डायलॉग मारने ना बंद कर दो। आपके इन्हीं डायलॉगों में मैं फंस गई थी। आपको क्या लगता है कि आप मुझे तंदूरी चिकन की तरह अपने दांतों से चबा जाओगे और मैं फड़फड़ाऊं तक ना? मैंने इनसे कहा कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। जानते हैं इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि आप मेरी सिर्फ फैन नहीं, आप बहुत बड़ी फैन हैं, आप फैन से ज्यादा हैं। और बढ़ते 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 इतने बढ़ गए कि मुझे बढ़ा दिया। नानी जी, ये लड़की चाहे कुछ भी कहे, मैं सच बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूं नानी जी। मैं इसको जानता तक नहीं। लॉली, लॉली जी, होश में आइए लॉली जी। लॉली जी, अरे कम से कम मुझ पे नहीं तो मेरी बीवी पे तरस खाओ, रहम करो हमको, बख्श दो हमको। मैं ऐसी औरत नहीं हूँ कि जो दूसरी औरत का बसा बसाया घर उजाड़ दे। जाओ, मैंने तुम्हें बख्श दिया, लेकिन क्या? आइंदा से ऐसा किसी और लड़की के साथ मत करना जैसा मेरे साथ किया है। अलविदा, खुदा हाफिज। ठहरो सकीना बेटा, एक औरत होने के नाते हम तुम्हारा दर्द समझते हैं। हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। तुम यहीं रहोगी हमारे साथ, हमारे घर में, हमेशा हमेशा के लिए। नानी, ये आप क्या कह रही है? क्या भूल रही है कि मेरी सौतन है? लॉली बेटा, हम कुछ नहीं भूले। लॉली बेटा, तुम तो एक माँ हो, तुम्हें तो एक माँ का दर्द समझना चाहिए। ये बेचारी इस हालत में कहाँ जाएगी, कहाँ मारी मारी फिरेगी। नहीं सकीना, तुम यहीं रुकोगी हमारे घर में हमारे साथ। नहीं आंटी, मैंने फैसला कर लिया, और एक बार मैं फैसला कर लेती हूँ ना तो उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनती। मैंने फैसला कर लिया है तो मैं जा रही हूँ। अरे बेटा सकीना, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी इसी घर में हमारे साथ, हमारी आंखों के सामने। अब मैं अपनी बहू का चांद सा नूरानी चेहरा तो देखूं। जरा नकाब उठाओ। ये मुखड़ा आपको क्या आंटी, ये तो खुदा को दिखाने के लिए भी नहीं बचा, काला हो चुका है। नहीं बेटा, वो तो तुम्हारा हम देखते रहेंगे। दिखाओ दिखाओ। देख लिया, ये है तुम्हारी सौतन।
चिंटू साड़ू भाई, ये कैसा षड्यंत्र है? इतना बड़ा षड्यंत्र! आपने ऐसा क्यों किया साड़ू भाई? क्या सोच रही थी हमारी साली साहिबा डॉली जी? कुछ नहीं जीजू, बस ऐसे ही बैठे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ ना कुछ तो आप जरूर सोच रहे हैं। लेट मी गेस, मैं सोचता हूं। आप अपने ससुराल जाने का तो नहीं सोच रही थी? मुझे कैसे पता चला? अरे कुछ कुछ अंदाजा तो मैं भी लगा लेता हूँ भाई। सीधी सी बात, जिस तरह मेरे पास एक ही टॉपिक है एक्टिंग का, वैसे ही आपके पास भी एक ही टॉपिक है अपने ससुराल जाने का। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अपने चिंटू साड़ू भाई जो हैं वो आपको आपकी ससुराल जल्दी ले जा पाए। बहुत गलत जा रहे हो साड़ू भाई। अपनी ओवर एक्टिंग के चक्कर में मेरी मट्टी पलीत कर रहे हो। मेरी बीवी को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो। सही नहीं है साड़ू भाई, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, संभालो। अरे आपको क्या समझा था और आप क्या निकले? अरे अगर कहीं मुझे दिल का दौरा पड़ जाता तो, लॉली को कुछ हो जाता तो? आपको साड़ू भाई कहने में भी शर्म आ रही है मुझे आपको। वो मैं वही कह रही थी कि मेरे महान जी ऐसा कर ही नहीं सकते। चिंटू बेटा, हमें तो तुम्हारा खेल पहले ही पता चल गया। बस हम ये देख रहे थे कि तुम किस हद तक जाओगे। दरअसल तुम्हारा अफेयर चल रहा है शबाना के साथ। मेरा शबाना? ये क्या बात कर रही हो नानी जी आप? कुछ नहीं बेटा, हम तो तुम्हारी काली करतूत सबके सामने खोल रहे हैं। अपने अफेयर को छुपाने के लिए तुमने बेचारे महान को फंसाया। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। शबाना को बुलाते हैं अभी। शबाना, शबाना, ओ शबाना। शबाना, ओ बेटे की जान। आओ शबाना, यहाँ आओ। बहन जी दूर रहो, दूर हटो। दीदी छोड़ो मुझे, क्या कर रही हो? हट जा, हटो पीछे। आप क्या कर रही हो? मैं तो आपका नाम तक भी नहीं जानता कि शबाना है। नहीं छोड़ेंगे तो क्या तुम मुझे मारोगे? मारो। काश आप हमें पहले ही बता देते कि आप शादीशुदा है। कम से कम हमारी इज्जत ऐसे सबके सामने फुटबॉल की तरह नहीं उछलती। झूठ बोल रही है। अरे आंटी जी रोना बंद कर दो, मुझे रोना आ रहा। नानी जी। चिंटू बेटा, तुम बंद करो ये नाटक। अब बोलो, सीधी तरह सबके सामने सच बोलते हो या? मेरा विश्वास कर लो आप सब लोग, मैं इन आंटी जी को नहीं जानता। ये बहन जी कौन है, मेरा कोई वास्ता नहीं है इनसे। एक काम कीजिए ना, ये पुरके वाली को बाहर भेज दीजिए, वरना मेरा हार्ट फेल हो सकता है। हार्ट फेल करने की कोई जरूरत नहीं। शबाना बेटा, अपना नकाब हटाओ, जरा मुंह तो दिखाओ। कैसी रही एक्टिंग चिंटू जी? बेटे की जान। आप सोच रहे होंगे कि हम बुरखे में कैसे? अरे हमने आपको बुरखा छुपाते हुए देख लिया था और हमने जाके नानी को बताया, और फिर नानी और हम समझ गए कि आप आगे क्या करने वाले। चिंटू बेटा, हमें तो उसी वक्त भनक पड़ गई थी जब हमने लड़की का नंबर घुमाया और फोन की घंटी बजी तुम्हारे कमरे में। और चिंटू जी, आपने ये बहुत गलत किया है। हाँ, सबका दिल दुखाया है आपने, और थोड़ा थोड़ा हमारा भी। वो थोड़ा इसलिए कि हमारा दिल बड़ा है ना। मैं जानता हूँ डॉली जी। डॉली जी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए ना, मेरे से गलती हुई है। मैंने तो ये मजाक किया था, मुझे नहीं पता था कि ये मजाक इतना बड़ा बन जाएगा, राई का इतना बड़ा पहाड़ बन जाएगा। मैं कसम खाता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ आगे से ऐसा नहीं होगा डॉली जी। सच्ची? हाँ हाँ, सच्ची मुच्ची। नानी जी की जय हो। अजब गजब घर जमा